Good morning, children. How are you? Welcome to Maths Class 6, Chapter 14, Practical Geometry, Part 8. Some NCERT textbook questions. Number 1. With the same center O, draw two circles of radii 4 cm and 2.5 cm. Children, आपको सेम सेंटर O लेना है, उससे टू सर्कल्स खींचना है, ड्रॉ करना है। एक सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा और दूसरा सर्कल का रेडियस 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो सेम सेंटर एक ओ ले लेते हैं चिल्ड्रन, और इस सेंटर से दो सर्कल खींचना है। पहला का रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो एक रेडियस 4 सेंटीमीटर पहले मेजर करेंगे स्केल में। देखिए कंपास में पेंसिल फिक्स करके ये 4 सेंटीमीटर आपका हो गया। जीरो पर रखोगे पॉइंटर कंपास का, देखिए जीरो पर, और इधर 4 तक ले जाएंगे, पेंसिल वाले एंड को 4 तक पहुंचाएंगे। ठीक है चिल्ड्रन, और सेंटर ओ है, इस सेंटर ओ से सर्कल खींच देंगे आप कंपास पेंसिल वाले एंड को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। आपको ये सर्कल हो गया। ठीक है चिल्ड्रन, फिर नेक्स्ट क्या है, सेम सेंटर ओ होना चाहिए। आपकी रेडियस 2.5 सेंटीमीटर का फिर से खींचना है सेम सेंटर से। एक चीज़ और आपको याद रखना चाहिए चिल्ड्रन, सर्कल्स विथ सेम सेंटर्स आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। मतलब सेम सेंटर से अगर दो सर्कल खींचते हैं तो दोनों सर्कल को कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, मतलब सर्कल्स विथ सेम सेंटर। अब 2.5 सेंटीमीटर मेजर कर लिए चिल्ड्रन। कंपास के एंड को पॉइंट को 0 पर रखेंगे और पेंसिल एंड को 2.5 पर ले जाएंगे, और फिर सेंटर ओ पर पॉइंटर को रख के आप सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, किसी भी डायरेक्शन में घुमा के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको घुमाएंगे। तो देखिए ये कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ हो गया, जिसमें कि एक सर्कल का रेडियस 2.5 सेंटीमीटर हुआ। जो छोटा वाला सर्कल है, ये रेडियस आपको मान लीजिए ये ओ ए है, तो ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर, और दूसरा रेडियस जो बड़ा वाला सर्कल है ये मान लीजिए ओ बी है, तो ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है चिल्ड्रन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन ए बी ऑफ लेंथ 3.9 सेंटीमीटर, construct PQ such that the length of PQ is twice that of AB. Verify by measurement. चिल्ड्रन, आपको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ AB जिसका लेंथ है 3.9 सेंटीमीटर। अब आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है PQ जिसका कि लेंथ होना चाहिए AB का डबल, ट्वाइस ऑफ AB। ट्वाइस मतलब दो गुना, 3.9 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकली बिना विदाउट स्केल 3.9 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, बिना मेजरमेंट के, और इसका डबल हमको खींचना है। ठीक है चिल्ड्रन, ए बी का डबल खींचना है, तो पहले ए पर पॉइंटर रखेंगे कंपास के, और पेंसिल वाले एंड को बी तक ले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बी पर आ गया, तो 3.9 सेंटीमीटर मेजर हो गया। ठीक है, अब पी पर पॉइंटर रखेंगे कंपास के, इस ये जो लाइन खींचे हैं बिना मेजरमेंट के, पी पर पॉइंटर को रखेंगे और एक आर्क काट लेंगे। यहाँ पर जो लाइन एल है, सपोज ये लाइन एल है, आपको इसमें से कट कर लिए, तो ये 3.9 सेंटीमीटर हो गया चिल्ड्रन। अब चूंकि हमको इसका डबल खींचना है, 3.9 का डबल, ए बी का डबल, तो फिर से अब इस आर्क पर पॉइंटर रखेंगे कंपास के। ये तो पी से यहाँ पर 3.9 सेंटीमीटर हो गया, फिर यहाँ पर पॉइंटर रखेंगे और फिर आर्क काट लेंगे इस लाइन एल में। ठीक है, तो यहाँ आपका हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका क्यू। तो पी क्यू जो हो गया, क्या हो गया, पी क्यू इक्वल टू 2 ए बी, ट्वाइस ए बी हो गया चिल्ड्रन। 2 इंटू ए बी हो गया, क्योंकि ए बी जितना रेडियस था उतना 2 टाइम्स कट कर लिए। ठीक है, अब एक्चुअल मेजरमेंट से वेरीफाई करना है, तो एक्चुअल मेजरमेंट इसका कितना होना चाहिए चिल्ड्रन, 3.9 का डबल। ठीक है, एक्चुअल मेजरमेंट जो है
एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3.9 इंटू 2 इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मेजर करके देखते हैं 7.8 सेंटीमीटर होता है कि नहीं। ये देखिए, ये 0 एंड है, यहाँ पर ये 7 है, ये 7.5 है, और ये 7.6, 7.7, 7.8, एग्जैक्टली 7.8 सेंटीमीटर है चिल्ड्रन। तो ये है, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ड्रॉ लाइन एल, एक लाइन खींच लिए एल, एंड अ पॉइंट एक्स ऑन इट। अब इस पर एक पॉइंट ले लेना है एक्स। ठीक है, क्वेश्चन में है, इस पॉइंट को ले लेते हैं एक्स। थ्रू एक्स ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स बाई परपेंडिकुलर टू एल। अब एल पर परपेंडिकुलर खींचना है एक लाइन एक्स बाई। ठीक है चिल्ड्रन, एक्स से पास करना चाहिए। तो क्या करते हैं चिल्ड्रन, एक्स पर कंपास का पॉइंटर रखते हैं और कन्वीनियंट साइज का कंपास को ओपन करते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाते हैं एक्स पर पॉइंटर रख करके, किसी भी रेडियस का, जो कि लाइन एल को दो जगह कट करता है। ठीक है, देखिए लाइन एल को एक इस साइड कट किया और एक इस साइड कट किया। ठीक है, दो जगह कट किया। अब क्या करते हैं, पॉइंटर को यहाँ पर रखते हैं जहाँ पर ए आर कट करता है, सेमी सर्कल कट करता है एल को, और इसका मोर देन हाफ लेकर के, जो सेमी सर्कल का डायमीटर है इसका मोर देन हाफ लेकर के, जैसे ये तो बीच बीच में है सेंटर, इसका मोर देन हाफ कितना भी ले सकते हैं, मोर देन हाफ लेकर के आर काटेंगे इधर से भी और इधर से भी, जो कि एक पॉइंट पर कट करेगा। जैसे जैसे देखिए यहाँ पर कट किया, ए आर ड्रॉ कर लिए। अब इसको बिना चेंज किए हुए यहाँ पर से इस साइड से भी यहाँ पर पॉइंटर रखेंगे, इस आर्क को कट करेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट मिल गया आपको, ये दोनों आर्क जहाँ पर मीट किया, इस मीटिंग पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे एक्स को। ठीक है चिल्ड्रन, तो एक्स से होते हुए ए परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए नाम दे देते हैं बाई। ठीक है, तो ए लाइन सेगमेंट जो एक्स वाई हो गया परपेंडिकुलर हो गया एल पर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ए 90 डिग्री का एंगल हो गया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है चिल्ड्रन। 90 डिग्री का एंगल बनाने का भी ये तरीका है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है इस पॉइंट एक्स पर, तो इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि एक्स बाई जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, आप जानते हैं, टू एल। इसको पढ़ेंगे एक्स बाई परपेंडिकुलर टू एल। तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। सबसे पहले तो एक एंगल ड्रॉ करना है 45 डिग्री का, इसको बाइसेक्ट करना है। 45 डिग्री का एंगल कंपास से ड्रॉ करने के लिए आपको मेथड बताया था चिल्ड्रन, या तो 60 डिग्री और 30 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तब 45 डिग्री बनेगा, या 90 को भी बाइसेक्ट करेंगे तो 45 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री का एंगल बनाना आसान है चिल्ड्रन, देखिए 90 को बाइसेक्ट करके बताते हैं, ऐसे 30 और 60 को बाइसेक्ट करके ड्रॉ करने के लिए बताए थे एंगल। तो 45 डिग्री का एंगल कैसे भी बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे इस सपोज ओ भी एक रे ले लिए, ओ वर्टेक्स है एंगल का, तो ओ पर पॉइंटर रखेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि ओ बी को इस पॉइंट पर कट कर रहा है। देखिए, किसी भी एंगल को बनाने का जो कि 15 के मल्टीपल में होता है, पहला स्टेप यही होता है कि एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं एंगल के वर्टेक्स पर, और फिर बिना इसको चेंज किए हुए, मतलब रेडियस को बिना चेंज किए हुए यहाँ पर से एक आर्क काटते हैं जो कि 60 डिग्री का एंगल बनता है। अगर इस पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। बट हमको क्या बनाना है चिल्ड्रन, पहले 120 बनाना है, क्योंकि 60 और 120 के बीच में 90 होता है। तो 90 बनाने के लिए क्या करते हैं, 60 से एक और आर्क काटते हैं फिर से, तो ये 120 हो गया। ठीक है चिल्ड्रन, और 120 और 60 को बाइसेक्ट करना है चूँकि, तो ये 120 का जो आर्क काटे हैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसी तरीके से। तो ये 60 से
एक आर्क कट कट लिए यहाँ पर, और एक 120 से, देखिए ये 120 है, 120 पर से फिर इसको कट कर लेंगे, तो ये जो पॉइंट मिला, ठीक है, ये 90 डिग्री का पॉइंट मिला है। इसको वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री होगा। ठीक है चिल्ड्रन, तो इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं। इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमको ड्रॉ तो करना है 90 नहीं, हमको ड्रॉ करना है 45। लेकिन यहाँ देखिए ये जो सेमी सर्कल है, मेन आर्क है, तो इस पर ए पॉइंट लगाएंगे ज़रूर, क्योंकि हमको ये 90 को बाइसेक्ट करना है। ये 90 और ये 0 है, तो अब की एक आर्क यहाँ से और दूसरा आर्क 0 पर से कट करेंगे तो ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो 45। तो ये डॉटेड लाइन ड्रॉ किए। अब ये 90 है, समझ लीजिए आपका ये 90 डिग्री का पॉइंट है और ये 0 डिग्री का पॉइंट है। ठीक है, तो 45 ड्रॉ करने के लिए 0 और 90 के बीच में आएगा 45, तो 0 और 90 को बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं चिल्ड्रन, एक आर्क 0 पर से काटते हैं, इसका मोर देन हाफ लेकर के। तो देखिए ये मोर देन हाफ तो है ही, यहाँ पर एक आर्क कट कर लिए 0 पर से, और दूसरा बार पॉइंटर को रखेंगे 90 डिग्री पर और इससे इस आर्क को कट कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये दोनों आर्क जहाँ पर कट किया, ये 45 डिग्री हो गया। अब इस पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में। ठीक है चिल्ड्रन, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो ये एंगल जो बन गया 45 डिग्री बन गया। ठीक है चिल्ड्रन, इसको नेम देते हैं यहाँ पर ए, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 45 डिग्री, ये एंगल हो गया 45 डिग्री चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एंगल ए ओ बी 45 डिग्री हो गया, जो कि 90 का हाफ है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि बाइसेक्ट करना है 45 को। ठीक है, तो 45 को बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 45 का मेन आर्क पर पॉइंट ये है चिल्ड्रन, यहाँ से हम लोग एक ये थे, लेकिन मेन आर्क पर जो पॉइंट होता है एंगल का, वहीं पर से बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 45 का पॉइंट हो गया मेन आर्क पर, और ये 0 का है, तो 0 और 45 है ना, बाइसेक्ट करना है 45 को, तो एक आर्क 0 पर से कट करेंगे और दूसरा आर्क 45 पर से। ठीक है, तो फिर से पॉइंटर को रखेंगे कंपास का, इसका मोर देन हाफ, ये जितना डिस्टेंस है इसका मोर देन हाफ, इतना भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं आप, मोर देन हाफ ले करके आर्क काटना है। एक 0 पर से, पॉइंटर अभी देखिए 0 पर है, और दूसरा बार पॉइंटर को रखेंगे 45 पर, क्योंकि 45 को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो 0 से आर्क काट दिए और 45 से आर्क कट कर दिए, तो आपको ये दोनों आर्क यहाँ पर मिल रहा है। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 45 डिग्री का ये बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है चिल्ड्रन, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लीजिए स्केल को, और इसको ड्रॉ कर दीजिए। तो एंगल ए ओ बी 45 डिग्री हो गया, इसको नाम दे देते हैं सी। तो ओ सी क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। ओ सी इज द बाइसेक्टर, ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। हमको बाइसेक्ट करना था चिल्ड्रन। ठीक है, तो 45 डिग्री बाइसेक्ट हो गया, मतलब अब कह सकते हैं कि ओ सी अगर बाइसेक्टर हो गया तो एंगल ए ओ सी, ए जो एंगल है, और एंगल सी ओ बी दोनों इक्वल होगा, मतलब एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ बी इक्वल टू कितना होगा, 45 का हाफ, मतलब 22.5 डिग्री। ठीक है चिल्ड्रन, 22.5 डिग्री या 22.5 डिग्री। तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन फिनिश हो गया चिल्ड्रन। इन नेक्स्ट वीडियो we will demonstrate exemplar problems in part 9. Okay, and if you understand the video and if you like the video series, please subscribe the YouTube channel and press the bell icon, and also share the video to the maximum number of students. You can help many more students even without spending a rupee. Okay children, so share this video to more and more students. Thank you.